करेंगे आज लेक्चर में, ठीक है? करना चाहते हैं आप लोग? ठीक है, धन्यवाद। चलो, ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। तो आप 9 बजे ऑफिस चले जाना, 8:55 को, ठीक है? हरे कृष्णा। तो हमने कल के दिन क्रिसमस कुछ लोगों ने भारत में मनाया। क्रिसमस जो है वो पूरे विश्व का त्यौहार है। भारत में कुछ लोगों की इच्छा थी कि क्रिसमस ना मनाए, तो उन्होंने तुलसी पूजन दिवस मनाया, है ना? अच्छा है, भारत के लोगों को आदत है त्यौहार मनाने की, बाहर के लोग को आदत नहीं है। इसके लिए उनका जीवन थोड़ा सूखा सूखा रहता है। इसके लिए फिर उनको डे मनाने पड़ते हैं, फादर डे, मदर डे, सिस्टर डे, ब्रदर डे, रोज डे, हाँ, बर्थडे, डेथ डे, बहुत डे मनाने पड़ते हैं। क्यों डे मनाने पड़ते हैं? क्योंकि जीवन ही रूखा सूखा है, तो थोड़ा सा उसके अंदर धनिया मिर्ची ऊपर से डालते हैं, तो वो ऐसे डे डाल देते हैं थोड़े, क्योंकि उनका जीवन सूखा सूखा है। क्यों? क्योंकि त्यौहार नहीं होने से जीवन में आनंद नहीं आता है। जो त्यौहार हैं वो आनंद की जननी है। त्यौहार से जीवन में आनंद आता है। एक छोटा सा त्यौहार होता है तो पूरे वहाँ के आसपास के जो वातावरण है वो प्रफुल्लित हो जाता है। चाहे कोई भी त्यौहार हो, उस त्यौहार, जो व्यक्ति मानता है कि ये त्यौहार मुझे मनाना है, वो व्यक्ति प्रफुल्लित रहता है त्यौहार आने के समय। ऐसे दिवाली आती है तो सबको मालूम है मम्मी पापा पटाखे दिलाएंगे, तो बच्चे एक हफ्ता 15 दिन से ही खुश रहते हैं और रोज पापा को बोलते हैं पटाखे कब लाएंगे, पटाखे कब लाएंगे। कुछ लोग होली में रंग लगाते हैं, दिवाली में अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं। और भारत में विशेषकर भगवान की ऐसी अनुकंपा है कि जो वैदिक त्यौहार हैं वो तो भारत में हम मनाते ही हैं। उसके साथ साथ जो इस्लाम धर्म का जो त्यौहार है, क्रिश्चियन धर्म का जो त्यौहार है, वो भी मनाते हैं। तो भारतीय लोगों को दुखी होने का फुर्सत नहीं है। दुखी आदमी कम होता है। जब जीवन में कुछ है नहीं करने के लिए, कुछ उत्साहपूर्ण करने के लिए है नहीं, तो दुखी रहता है आदमी। और भारत के लोगों के पास दुखी होने का टाइम नहीं है, क्योंकि आज मुंह फुला के बैठेंगे, 2 दिन बाद उनका त्यौहार है, फिर क्या करेगा, है ना? हर 15 दिन में तो एकादशी आ जाती है, फिर जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है, रामनवमी है, सीता नवमी है, गौर पूर्णिमा है, नित्यांतरदशी है, नरसिंह चतुर्दशी है। इतने सारे त्यौहार हैं, आते ही रहते हैं। हाँ, उसमें फिर दिवाली है, दशहरा है, होली है, हाँ, मकर संक्रांति आ रही है। इस्कॉन मकर संक्रांति के दिन 1,11,000 लोगों को मुफ्त प्रसाद वितरण करता है मकर संक्रांति के दिन। ये तो वो नंबर है जो नंबर हम लोगों को बताने के लिए डाल देते हैं। दरअसल इस्कॉन से
1 लाख नहीं, करीबन कम से कम 8-9 लाख लोगों को प्रसाद बंटता है उस दिन। 1 लाख लोग तो मंदिर में ही खा के जाते हैं मकर संक्रांति के दिन। तो बहुत प्रसाद वितरण होता है, बहुत प्रचुर मात्रा में, और वो खिचड़ी का दिन होता है ना, खिचड़ी। तो इसके लिए खिचड़ी बांटते हैं, खिचड़ी पापड़ ये सब, तो सबको बांटते हैं। अलग अलग जगहों पे जाते हैं, अंधेरी, विले पार्ले, खार, सांता क्रूज, बांद्रा, नाला सोपारा, विरार, मालाड, बांद्रा, है ना, बहुत सारी जगहों पे जाते हैं। मुंबई के बहुत सारी जगहों पे, कल्याण, डोंबिवली, उल्लासनगर, बदलापुर, हाँ। तो वो इस्कॉन के जो भक्त हैं वो मकर संक्रांति के दिन, और मकर संक्रांति के दिन एक विशेष त्यौहार है राधा रास बिहारी जी का, और वो है राधा रास बिहारी जी अपने घर में मकर संक्रांति के दिन प्रवेश किए थे। आ तो गए थे इस भूमि पे, लेकिन उस दिन भगवान प्रवेश किए थे। राधा रास बिहारी, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, श्री श्री गौर निताई, गिरिराज गोवर्धन और प्रभुपाद। तो इन सारे विग्रहों का एक साथ अभिषेक होता है उस दिन। बाकी दिन तो जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण का होगा, राधा रानी का होगा, राधाष्टमी में कृष्ण राधा कृष्ण का होगा, रामनवमी में, सीता नवमी में सीताराम का होगा, गौर पूर्णिमा निताई त्रयोदशी में गौर निताई का होगा। लेकिन ये एक ऐसा दिन होता है कि जितने विग्रह का आप दर्शन करते हो वो सारे विग्रह एक साथ सबका अभिषेक होता है, और वो है 15 जनवरी। तो आपका अभी से आप सभी का आमंत्रण है ना, बोलना नहीं भूल गए। और आप आइए, हम आपको खिचड़ी खिलाकर भेजेंगे, ठीक है। सबको खिचड़ी मिलेगा, बढ़िया पेट भर के पाइएगा। घर में भी लोग खिचड़ी बनाते हैं उस दिन। तो विशेष त्यौहार है। तो ऐसे अनेकों त्यौहार हैं, और इन अनेकों त्यौहार को भारतीय लोग मनाते हैं। तो इसमें अभी कल था 25 दिसंबर, तो पूरा विश्व जो है इसको क्रिसमस के रूप में मनाता है। तो क्रिसमस जो है, पहले तो समझना चाहिए क्रिसमस का अर्थ क्या होता है, पहले ये समझना चाहिए। वैदिक जीवन में या वैदिक ज्ञान में बहुत महत्व रखता है शब्द। अगर आप शब्द को पकड़कर चलोगे तो क्या होगा, तो उसका जो उस शब्द से जुड़े हुए जो कार्य हैं वो कार्य फलीभूत होते हैं, वो कार्य प्रकट होते हैं, वो कार्य का विचार मन में आता है। ऐसे दिवाली बोलते हैं। तो दिवाली क्यों बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे दीप जलाए गए थे, बहुत सारे, और इतने दीप जलाए गए थे कि पूरा अयोध्या बिना सूर्य के प्रकाशमान हो गया था। क्योंकि अयोध्या के जो प्राण प्रिय हैं भगवान श्री राम, वो आए थे, और वो सूर्यवंशी हैं। तो इतना दिया जलाया गया था कि बिना सूर्य के पूरा अयोध्या जो है दिन के जैसा प्रकाशित हो गया था। तो इसके लिए दिवाली कहते हैं। बहुत सारे दीप जलाए थे। तो ऐसे कई सारे त्यौहार हैं। आप जो त्यौहार का नाम लोगे उस त्यौहार के अंदर ही उसका मतलब छुपा है, उसका भाव छुपा है, उस त्यौहार में क्या करना है वो छुपा रहता है। तो क्रिसमस जो है वो क्रिसमस 2 शब्दों से बना है, क्राइस्ट और मास। क्राइस्ट का मतलब है भगवान, और मास मतलब प्रार्थना, है ना। क्रिश्चियन लोग जाते हैं रविवार को चर्च में मास करने या प्रेयर करने जाते, प्रार्थना। तो ये दिन है कि जिस दिन भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे दिवाली है, होली है, ये सब जो त्यौहार है इसमें क्या करते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं, भगवान को पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सेवा करते हैं। तो ये वो दिन है जिस दिन भगवान की सेवा होनी चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए, है ना। ये नहीं कि पेड़ काट दो और उसका लाइटिंग वाइटिंग लगा दो, है ना, और फिर टोपा वोपा लगा लो और फिर बढ़िया एकदम नाचो गाओ और दारू पियो, मांस खाओ, केक खाओ। केक वो भी कौन सा, दारू वाला। उस दिन वाइन केक बहुत बिकता है। तो पहली बार तो मैं जब देखा तो एकदम काला काला जैसा रहता है, तो ऐसा लगता है वो चाय पत्ती होती है ना, उसको छन्नी करके निकाल दो तो कैसे दिखता है। मैं बोला ये क्या है, बोले वाइन केक है। बोले वाइन केक क्या होता है, तो बोले वाइन डाल के इसको बनाया जाता है, तो वाइन केक बिकता है। अगर आप लोगों को किसी को खाना हो तो आपकी इच्छा पर इस्कॉन के भक्त नहीं खाना चाहिए, क्योंकि
दारू मना है ना, तो वाइन केक वगैरह बहुत बिकता है। तो वो त्यौहार नहीं है। जैसे कई बार लोग ज्ञान देने आ जाते हैं ना, नहीं दिवाली का त्यौहार है, पटाखे फोड़ने का त्यौहार नहीं है। नहीं तो कुछ लोग ज्ञान देने आते हैं, होली में क्या पानी बर्बाद करने का त्यौहार नहीं। वैसे ही जो क्रिसमस है वो त्यौहार है भगवान को प्रार्थना करने का, भगवान को याद करने का, भगवान के उपदेशों को याद करने का, उपदेशों का स्मरण करके उसके अनुसार जीवन जीने का। तो ये उसका असली मतलब है। लेकिन ये जो कार्य है, ये कार्य केवल सतोगुणी लोग कर सकते हैं। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। सबसे अच्छा, इन तीनों में जो सबसे अच्छा है वो है सतोगुण। सतोगुण का मतलब होता है व्यक्ति शांत रहता है, उसका मन शांत रहता है, व्यक्ति धीर रहता है, गंभीर रहता है, स्वच्छ रहता है, क्लीन रहता है, और व्यक्ति अच्छे कार्यों में, जिन कार्यों से जीवन में जो प्रगति होगी, बिना किसी को कष्ट दिए, बिना किसी को हानि दिए, जिनसे जीवन में प्रगति होगी, भगवान से प्रार्थनाएं करना, ये सारी चीज़ें सतोगुण में आती है। लेकिन रजोगुण में आता है एकदम आदमी जोशीला रहता है। जैसे आप देखोगे बहुत सारे लोग हमेशा जोश में रहते हैं, जॉब करना है, बिजनेस करना है, माल बढ़ाना है, डबल करना है, ट्रिपल करना है, 10 गुना करना है, 550 गुना करना है, लगे रहते हैं, पैसा बहुत बनाना है। और कुछ लोग बहुत स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। तो रजोगुण का मतलब होता है पैशन, है ना, एक उत्तेजना होती है आदमी के शरीर में, बहुत तेज उत्तेजना, उस उत्तेजना का उपयोग करना चाहता है, वो होता है रजोगुण। तो उसमें भी आदमी थोड़ा बहुत भजन कर लेता है, घर में कम से कम भगवान को प्रणाम करके वो सारी उत्तेजना पूरा कार्य करता है। जैसे कोई धंधा दुकान खोलता है तो भगवान को पूजा करके ही करता है ना। जॉब पे जाता है भगवान को प्रणाम करके फिर जाता है, फिर वो हो हल्ला करना है उसको ट्रेन में, बस में, बाद में करता है, लेकिन कम से कम सुबह भगवान का पूजा पाठ। तमोगुण जो है बहुत, तमोगुण तो ऐसा है कि मुझे सब कुछ अचीव करना है, उसमें मेरा नुकसान हो, सामने वाले का नुकसान हो, आई डोंट केयर, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो है तमोगुण। और तमोगुण के अंदर 3 चीज़ जो है वो बड़े उग्र रूप में प्रकट होती है। उग्र रूप मतलब बहुत बड़े पैमाने पे होती है, और वो है काम, क्रोध और लोभ। आपके हृदय की तीव्र काम की इच्छा, बहुत सारी इच्छाएं हमारे हृदय में प्रकट होती है ना, 1-1 मिनट में आती ही रहती है। और क्रोध, अगर आपका काम या आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध आता है। और लोभ और लालच, लालच जो है वो काम का बीज है। किसी वस्तु के लिए अगर आपका लालच है तो उस वस्तु को प्राप्त करने की आपकी इच्छा प्रकट हो जाएगी। तो ये काम, क्रोध और लोभ जो है ये बहुत प्रचुर मात्रा में तमोगुणी व्यक्ति के पास रहता है। उसमें वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है कि मैं पाप कर रहा हूँ, पुण्य कर रहा हूँ, और उसमें प्रायः व्यक्ति पाप ही करता है और वो पाप से ही आकर्षित होता है। इसीलिए ये जो पूरा संसार है आज कलयुग के समय पे, ये पूरा संसार में आपको ज़्यादातर क्या मिलेगा, रजोगुण और तमोगुण मिलेगा, पैशन और इग्नोरेंस। जो तमोगुण है उसको इग्नोरेंस बोलते हैं। इग्नोरेंस का मतलब होता है कि वो ज्ञान भी नहीं लेना चाहता है कि जो वो कर रहा है वो सही है कि गलत है। कई बार वो शास्त्रों का प्रमाण देगा कि जो मैं कर रहा हूं वो धर्म के अनुसार है, जो मैं पाप कर रहा हूं वो धर्म के अनुसार है, वो शास्त्र का प्रमाण देगा, लेकिन उसको बोलोगे शास्त्र लाके खोल के दिखाओ तो नहीं दिखाएगा, इतना अज्ञान में रहता है। तो आज के समय पे जो पूरी दुनिया है वो प्रायः रजोगुण और तमोगुण से भरी हुई है, और हर व्यक्ति के अंदर वही देगा, या तो पैशन रहेगा या तो अज्ञानता व शक्ति, मन मर्जी जो करना है वो करता है। तो उसमें दुनिया का वो विनाश कर रहा है, और हर पैमाने पे विनाश कर रहा है, हर रोज विनाश कर रहा है। तो इसीलिए हमको समझना चाहिए कि असली मतलब हर चीज़ का क्या है, और उसके लिए ज्ञान प्राप्त करना चाहिए।
लेकिन उसको ज्ञान को भी धारण करने के लिए आपके हृदय में पात्र होना चाहिए। कोई व्यक्ति आपको ज्ञान दे रहा है, आपके हृदय में टिकेगा नहीं अगर आपके हृदय पास पात्र नहीं है ज्ञान को लेने का। तो जैसे आपने किसी को बोला मुझे दाल राइस सब्जी चपाती दो, लेकिन आपके पत्तल में लीकेज है, होल है, तो आधा मैटर तो गिर जाएगा उसमें से, एटलीस्ट लिक्विड तो निकल ही जाएगा। तो हमारे को ठीक से प्रसाद नहीं मिलेगा। उसी प्रकार ज्ञान को प्राप्त करने का भी पात्र होना चाहिए, और वो पात्र है भगवान की कृपा। और वो कृपा मिलती है भगवान का नाम जप करने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवान का नाम जप करने से वो पात्रता आती है। वो पात्रता आंख बंद करके अपने मर्जी से जीवन जीने से नहीं आती है। किसी व्यक्ति को बोलो ये चीज़ ऐसे ऐसे ज्ञान से है, आप उसको आज बोलोगे कल वो फिर भूल जाएगा, फिर अपने मर्जी का काम करेगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान उसको आपने दिया, वो ज्ञान उसने लिया, लेकिन ज्ञान टिका नहीं। कई बार हमारे भी जीवन में ऐसा होता है, जब लेक्चर सुनता तो बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है यार आज ही पूरा अच्छा एकदम परफेक्ट साधु बन जाऊंगा, आज ही शुद्ध भक्त बन जाऊंगा, आज ही राधा रास बिहारी सामने प्रकट हो जाएंगे, इतना अच्छा भक्ति करूंगा। कई बार ऐसा मन में इच्छा होता है, और लेक्चर देने के बाद बहुत सारे लोग तो प्रभु बहुत अच्छा लेक्चर दिए, प्रभु जी इतना अच्छा लेक्चर दिया, अगले हफ्ते पूछो क्या बोला था पिछले हफ्ते, मालूम प्रभु जो प्रसाद खाया था ना, प्रसाद के साथ लेक्चर ही पचा लिया। तो क्योंकि धारण करने के लिए पात्रता चाहिए, और वो पात्रता आती है भगवान का नाम जप करने से। तो आज का जो विषय है वो क्या है, किसी को पता है? वॉइस हाथ उठाओ। हाँ, कृष्ण और क्राइस्ट। तो हम समझेंगे कि क्या अंतर है कृष्ण और क्राइस्ट में, है ना, ये दो नाम जो है। तो ये एक पुस्तक है प्रभुपाद जी के कन्वर्सेशन, उनके मॉर्निंग वॉक से लेकर प्रभुपाद जी के कन्वर्सेशन को, इसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। ये पुस्तक आपको मिल जाएगी मंदिर में। तो इस पुस्तक में उसका वर्णन प्रभुपाद जी ने किया है। और प्रभुपाद जी के पास एक फादर आए थे, फादर इमैनुअल, तो उनके साथ चर्चा है। तो वही संवाद आज मैं थोड़ा पढ़ूंगा आप लोग के सामने, और हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है। जिनको प्रश्न है वो लास्ट में पूछेंगे। तो वो फादर इमैनुअल पूछते हैं क्राइस्ट का मतलब क्या है, प्रभुपाद जी से पूछते हैं। अच्छा, प्रभुपाद जी जो कमेंट्री कर रहे हैं वो कमेंट्री क्रिश्चियन धर्म के या क्राइस्ट के ऊपर जो कमेंट्री कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी ऐसे ही अपने मन से कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी का मैं कॉलेज का बैकग्राउंड बता देता हूँ। प्रभुपाद जी एक कॉलेज में पढ़ाई करते थे, और वो कॉलेज में प्रभुपाद जी और प्रभुपाद जी के साथ सुभाष चंद्र बोस भी पढ़ाई करते थे। तो सुभाष चंद्र बोस और प्रभुपाद जी एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते थे, और वो कॉलेज जो था वो क्रिश्चियन लोगों के द्वारा मतलब चलाया जा रहा था, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों की सत्ता थी, तो क्रिश्चियन लोग चला रहे थे उस कॉलेज को। तो उस कॉलेज में प्रभुपाद जी ने ज्ञान लिया था, प्रभुपाद जी ने बाइबल भी पढ़ा है ना, तो इसके लिए पता है उनको अच्छी तरह से। इसके लिए कभी कोई व्यक्ति हमको यहाँ वहाँ से ज्ञान देता ना, हम बोलते हैं केवल प्रभुपाद जी को पढ़ो, आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा। दूसरे धर्मों का भी ज्ञान आपको केवल प्रभुपाद जी को सुनने और पढ़ने से हो जाएगा। यहाँ वहाँ जाके दूसरों से बहस मत करो, आपका समय बर्बाद मत करो। बेटर उस समय को आप उपयोग करो भगवान का ज़्यादा नाम जप करने में और प्रभुपाद जी के ग्रंथों को ज़्यादा पढ़ने में। कोई भी व्यक्ति जो प्रभुपाद जी के ग्रंथों को नहीं पढ़ता ना, उसको धर्म की बुद्धि तो बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। जो गुरु शिष्य परंपरा में जो प्रामाणिक हमारे पास शास्त्र उपलब्ध है, उसको नहीं पढ़ेगा तो धर्म की बुद्धि तो नहीं आएगी। आप देखो बड़े बड़े धर्म के लोग, बड़े बड़े साधु लोग जो ऐसा ऐसा आजकल कमेंट कर रहे हैं न्यूज़ चैनल पे आके, हाँ, क्योंकि धर्म का जो भाव है वो भी पता होना चाहिए। केवल 4 किताब पढ़ने से आप धर्म को नहीं समझ सकते। धर्म को, धर्म के भाव को भी समझना है कि वो धर्म के अनुसार हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी को पूछा गया क्राइस्ट
तो फादर इमैनुअल ने पूछा कि वो क्राइस्ट का मतलब क्या है। तो क्राइस्ट जो है प्रभुपाद जी ने बताया कि वो एक ग्रीक वर्ड है, क्रिस्टोस। जैसे आपके अंग्रेजी में आप इतिहास वगैरह में पढ़ते हैं तो उसमें वर्णन आता है कि ये शब्द ग्रीक से लिया गया है, ये सब लैटिन से लिया गया है ना। तो वैसे ही जो क्राइस्ट वर्ड है वो क्रिस्टोस शब्द से लिया गया है, जो ग्रीक शब्द है। और ये जो ग्रीक का शब्द है क्रिस्टोस, ये संस्कृत कृष्ट से लिया गया है। संस्कृत में एक शब्द है कृष्ट, उस कृष्ट शब्द से ये शब्द लिया गया है क्रिस्टोस, और फिर उस क्रिस्टोस शब्द से क्राइस्ट शब्द का उपयोग होता है। उसका मतलब होता है दैवीय गुणों वाला व्यक्ति। क्राइस्ट का मतलब होता है जो दैवीय गुणों वाला व्यक्ति है ना। या ज़्यादा शुद्ध हिंदी में सुनना है तो बता देता हूँ, अभिषिक्त व्यक्ति। अभिषिक्त मतलब जिसका अभिषेक होता हो, जो दिव्य व्यक्ति है ना, उसको अभिषिक्त बोलते हैं। तो अभिषिक्त व्यक्ति, तो वो है क्राइस्ट का मतलब। तो ये जो कृष्ट है, ये कृष्ट शब्द का मतलब जो है संस्कृत में, उसका मतलब होता है जो सबको आकर्षित करता है। ऐसा सृष्टि में कोई नहीं है जो उससे आकर्षित नहीं होता है। और अगर आप वैदिक साहित्यों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो भगवान का नाम है कृष्ण, वो कृष्ण और आनंद शब्द को जोड़कर बना है। कृष्ण और आनंद मतलब भगवान कृष्ण क्या करते हैं, पूरे सृष्टि के हर जीव को आकर्षित करते हैं और उनको आनंद प्रदान करते हैं। जैसे राम शब्द है, तो राम शब्द का मतलब होता है जो रमण करते हैं, जो आनंद विहार करते हैं और आनंद प्रदान करते हैं। तो हरे कृष्ण मंत्र में जो 3 शब्द है, हरे, कृष्ण और राम। तो हरे का मतलब होता है भगवान की जो शक्ति है, हरा, श्रीमती राधा रानी या श्रीमती सीता देवी, तो उसका मतलब होता है हरा। और कृष्ण मतलब भगवान कृष्ण जो सबको आकर्षित करते हैं और आनंद देते हैं। और राम का मतलब होता है जो सबको सृष्टि, इस अनंत सृष्टि को आनंद प्रदान करते हैं। तो ये जो हम बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका मतलब है कि हम भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण की जो शक्ति है श्रीमती राधा रानी, उनको, भगवान श्री राम को, भगवान श्री राम की जो शक्ति है श्रीमती सीता देवी, उनको, हम इनको प्रणाम कर रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं कि आप कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाइए। ये उसका मतलब है। कोई पूछेगा हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब क्या है, तो उसको आप बताइएगा कि हरे कृष्ण महामंत्र का क्या मतलब है कि भगवान कृष्ण, राम और उनकी जो शक्ति है, उनको हम प्रार्थना करते हैं कि आप कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाइए। इसीलिए जप करना भी सेवा है। जप का मतलब नहीं है बस जप करते रहो और आप अंतर ध्यान हो जाओगे और तुरंत समाधि लग जाएगी, आप शरीर छोड़ दोगे, तुरंत वैकुंठ का प्लेन आ जाएगा। वो होगा जब आप पूरी तरह शुद्ध होगे। लेकिन नाम जप करना भी भगवान की सेवा है, और ये सेवा आप जीभ से करते हो, जीभ और कान से, या मुंह और कान बोल सकते हो। तो मुंह और कान से सेवा होती है। ये सेवा मुंह और मोबाइल से, मुंह और न्यूज़पेपर से, मुंह और बाहर के आसपास के नज़ारों से नहीं होती है ना। कि आप यहाँ से हरे कृष्ण मंत्र बोल तो रहे हो लेकिन यहाँ पहुँच ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ध्यान मोबाइल में लगा हुआ है, या ध्यान न्यूज़पेपर में लगा हुआ है, या किताब में लगा हुआ है, यहाँ वहाँ बढ़िया नज़ारा देख रहे हैं। हाँ, ऐसा होता है। जो ऐसा नज़ारा वज़ारा देखते हैं ना, उसको बोलते हैं राडार चैंटिंग, है ना। और राडार होता है ना, इधर उधर ध्यान लगा के रखता है, तो उसको राडार चैंटिंग बोलते हैं। जो मोबाइल चैंटिंग होता है, न्यूज़पेपर चैंटिंग होता है ना। तो आपका ध्यान जो है मोबाइल है, न्यूज़पेपर है, पुस्तक है ना, दूसरी जगह है, टीवी है, उस पर है। आपका ध्यान जप में नहीं। ध्यानपूर्वक जप करने का मतलब होता है कि आपको ध्यान देना है कि जो आप बोल रहे हो वो आप सुन रहे हो। अब इसका मतलब नहीं कि इतना जोर से बोलो कि बाजू वाला डिस्टर्ब हो जाए,
वो भी नहीं करना है। इतना जोर से बोलना है कि केवल आपको सुनाई दे, और मन में भी नहीं बोलना है। जो कहते हैं कि हम मन में जब करते हैं, उनको कह लो कि मन में जाके अपने बॉस से पगार ले लो, मन में कस्टमर से पैसा ले लो, और मन में खाना खा लो, और मन में ही सो जाओ, है ना। 6 घंटा बर्बाद हो जाता है। देखो, सोने में 6 घंटा कम से कम बर्बाद होता है। अब मन में ही सो जाएंगे तो कितना अच्छा है। मन में 6 घंटा सोते रहो और काम करते रहो, है ना। तो मन से कोई काम नहीं होता, काम होता है मन से, इंद्रियों से और बुद्धि से। ये 3 चीज़ों के मिश्रण से कोई काम बनता है। तो जब आप भगवान का नाम जप कर रहे हो तो आप कम से कम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ। वो है भगवान का नाम मुंह से बोलो और कान से सुनो, है ना। इसके लिए जो हरे कृष्ण मंत्र जो जप है, उसमें महत्वपूर्ण है आपका श्रवण। आप सुन रहे हो या नहीं, ये महत्वपूर्ण है ना। और ये सबके लिए लागू है। वो नया भक्त है, पुराना भक्त है, महान भक्त है, शुद्ध भक्त है, सन्यासी, ये सबके लिए लागू है। सनातन धर्म में जो नियम है ना, वो एकदम स्टैंडर्ड नियम है। उस नियम का जो प्रिंसिपल है सब पर लागू होता है। कोई नहीं बोल सकता कि मैं ये हूँ और ये नहीं हूँ। ऐसे कई बार लोग बोलते हैं मैं मुस्लिम हूँ, गीता नहीं लूँगा, मैं क्रिश्चियन हूँ, गीता नहीं लूँगा, मैं जो है नास्तिक हूँ, गीता नहीं लूँगा, या मैं दूसरे धर्म को मानता हूँ, गीता नहीं लूँगा। वो नहीं है। भगवत गीता भगवान ने बोला है मनुष्यों के लिए। कई बार लोग मुझे बोलते हैं मैं तो मुस्लिम हूँ, मैं गीता नहीं लूँगा। तो मैं पूछता हूँ आप मनुष्य हैं कि नहीं? नहीं, मैं तो मनुष्य हूँ। तो फिर गीता लो, पढ़ो। फिर क्यों गीता लो? क्योंकि भगवान मनुष्यों के लिए बोले हैं, आप मनुष्य हैं, गीता पढ़िए। मैं नास्तिक हूँ, ठीक है, नास्तिक हो लेकिन मनुष्य तो हो ना, तो गीता पढ़ो, है ना। तो ये चीज़ हमको समझना चाहिए। जो असली जो भाव होता है हर चीज़ का, भगवान के निर्देश का जो असली भाव होता है वो पकड़ना चाहिए। आज के समय क्या हो रहा है कि हम असली भाव को नहीं पकड़ते हैं और आडंबर को पकड़ लेते हैं, और आडंबर के अनुसार पूरा जीवन जी रहे हैं। छोटा उदाहरण देता हूँ, किसी को बुरा लगा तो माफ़ कर देना, नहीं माफ़ करो तो कोई बात नहीं, 2 रोटी ज़्यादा खा ले। तो आप देखिए जैसे शादियाँ होती हैं, कितनी अच्छी बात है, शादियाँ होती है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, महीना, बहुत लोग पूरा सेवा में इंगेज रहते हैं। गहने खरीदने हैं, दागिने खरीदने हैं, है ना, कपड़े खरीदने हैं, अपने घर के लिए कपड़े लेने, आने वालों के लिए कपड़े लेने, कुछ लोगों को गिफ्ट करने हैं। फिर खाने का मेनू डिसाइड होता है, उस पर तो कितना पूरा 1 दिन चले जाता है, क्या मेनू रहेगा, क्या नहीं रहेगा, डेजर्ट क्या रहेगा, है ना। बहुत अच्छा अरेंजमेंट होता है। फिर शादी के जो पर्टिकुलर जो शादी का दिन होता है, उसके 1 महीना पहले से तो शूटिंग चालू हो जाती है। इसको बोलते हैं प्री वेडिंग शूटिंग, है ना। वो अभी वो अलग अलग तरह से आप लोग तो देखे रहेंगे, आपके मित्र बहुत सारे किए होंगे विवाह, है ना। तो प्री वेडिंग शूटिंग 1 महीने से शूटिंग होती है ना। 30 days टू गो, 29 days टू गो, 28 days टू गो, 3 days टू गो, 2 days टू गो, फाइनल मैच है इंडिया पाकिस्तान के। पता नहीं इसमें इंडिया को ने पाकिस्तान को फिर शादी वाले दिन भी आप देखिए, शादी वाले दिन भी मेकअप के लिए 4 घंटा। आजकल तो दूल्हे लोग भी मेकअप करते हैं, है ना। पता नहीं चलना चाहिए मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, उसके अलावा पता नहीं चलना चाहिए मैं कौन हूँ। हाँ, तो दूल्हा दुल्हन मेकअप करते हैं, 4 घंटा लगता है मेकअप करने को, तैयार होने को। अच्छी बात है, सुंदरता होनी चाहिए भाई। 100-200 लोग देखने आ रहे हैं तो अच्छी चीज़ देखेंगे ना सर। आपको ओरिजिनल देख लेंगे तो टेंशन हो जाएगा। तो थोड़ा मेकअप कर लेते और उसके लिए 4 घंटा, फोटोशूट के लिए 4 घंटा, है ना। खाना पीना खाने के लिए कम से कम 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा। और शादी का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जिसके बिना शादी हो ही नहीं सकती है, तो हवन करना, पंडित का मंत्र का उच्चारण करना, है ना। जो उपदेश है शादी के समय दूल्हा दुल्हन को बताना, वो बताना, उसके मतलब को बताना, उसके लिए आधा घंटा, है ना।
और उसमें भी अगर मान लो आने में कुछ सामान लाने में घी या कुछ सामान लाने में लेट हो गया तो बोलते बस तुमको तो बोला था इतना टाइम में निपटाना भाई। अब पंडित बेचारा टेंशन में, तो वो भी निपटा देता फटाफट, बोलता 2 महीने बाद मिलना तुम डिवोर्स की लाइन में, है ना। वो भी फटाफट मंत्र मार देता है, शॉर्टकट में मंत्र मार देता है। तो शादी का असली क्या है? ब्राह्मण के द्वारा मंत्रोच्चार होना और लोगों को शादी का महत्व समझ में आना, जो लड़का है लड़की है दोनों को समझ में आना, दोनों परिवारों को समझ में आना और दोनों परिवार उसके अनुसार पूरे जीवन को जीना, ये उसका मेन काम ये है। मेन काम के लिए आधा घंटा, बाकी काम के लिए आडंबर के लिए देखो 2-2 महीना 3-3 महीना। और ऐसे ही धर्म हो गया है। धर्म का मूल तत्व है भगवान का नाम जप करिए। धर्म का मूल तत्व है भगवान के दिए हुए आदेशों के अनुसार अपना जीवन जियो। धर्म का मूल तत्व है कि भगवान ने जो आदेश दिए हैं उसके अनुसार हम धर्म के अनुसार भगवान की सेवा करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। ये धर्म का मूल तत्व है। वो छोड़ के ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा। सूर्य की पूजा एक दिन करेंगे, एक दिन शनि की करेंगे, एक दिन शिव की करेंगे, एक दिन हनुमान जी की करेंगे, एक दिन हम राधा राजबेरी मंदिर में भी आ जाएंगे। कई लोगों को तो पूछो आप मंदिर आते हैं अच्छी बात है, आपको दर्शन वर्शन अच्छा लगता है। कुछ लोग बोलते नहीं दर्शन नहीं कीर्तन अच्छा लगता है, कुछ बोलते एक प्रसाद अच्छा लगता है। तो जो मूल तत्व है वो मिसिंग हो जाता है। तो यही चीज़ आगे प्रभुपाद जी और वो फादर का चर्चा हो रहा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे जीसस जब प्रकट हुए थे तो जीसस ने कहा था कि हमारे जो पिता हैं वो स्वर्ग में रहते हैं, है ना। और एक और शब्द है बाइबल में कि द मैन इज मेड इन द फॉर्म ऑफ गॉड। जो मनुष्य है वो भगवान के रूप में प्रकट हो, भगवान का जो स्वरूप है उसी स्वरूप में भगवान ने इंसानों को बनाया है। तो ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि एक भगवान हमारे पिता है और दूसरा कि हमारा जो रूप प्राप्त हमें हुआ है ये ऐसा ही रूप भगवान का भी है, क्योंकि भगवान ने अपने ही रूप में हमको बनाया है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान तो पिता है ना, फादर है ना, और पिता की सेवा करना, पिता का नाम जप करना ये सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे आप देखोगे कुछ फादर है या कुछ नन है जो नर्स वगैरह होती हैं, तो आप देखोगे वो लोग रोज़री लेके घूमते हैं। रोज़री समझते हैं आप लोग? माला होती है उनके पास, जैसे हम लोग माला जप करते हैं ना हरे कृष्ण मंत्र का, तो वैसे ही उनका भी, जैसे ये माला है तो वैसे उनका भी माला होता है रोज़री, और मुस्लिम लोग उसको तस्बीह बोलते हैं। तो उसको जप करते, तो उस पर क्या करना होता है? भगवान का नाम जप करना होता है। तो उसका मतलब नहीं है कि केवल फादर को करना है या पंडित को करना है या मौलाना को करना है, नहीं, सबको करना है। अरे वो आपके पिताजी हैं और आपके पिताजी का कुछ नाम भी तो होगा ना। आप पिताजी को खाली पिताजी पिताजी बुलाओगे तो चलेगा क्या? उनका नाम भी तो पता होना चाहिए, उनके नाम के गुण भी पता होने चाहिए। तो ऐसे भगवान के अनंत नाम हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति ही, कि भगवान आपके अनंत नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं, और आपने अपने इन नामों में अपनी शक्ति डाल दी है। कैसे शक्ति डाली है? सारी शक्तियां डाल दी है। तो चाहे लोग क्राइस्ट बोले या कृष्ण बोले, है भगवान का नाम और भगवान की शक्तियां हैं उसमें। तो करना क्या है? हमारे पिता हैं, हमारे प्रभु हैं और उनका नाम है और उसको जप करना है, और उसको जप करने से हम शुद्ध होंगे। ये धर्म का मूल भाव है, और भगवान के जो आदेश हैं उस आदेशों का पालन करना है। जैसे प्रभुपाद जी पूछते हैं जे आप उन आदेशों में एक आदेश है दाउ शॉल नॉट किल, कि किसी की हत्या मत करो। तो किसी की हत्या मत करो मतलब किसी की हत्या मत करो, किसी को मत मारो। जितने भी जीव संसार में हैं किसी को मत मारो। लेकिन आप देखो होलसेल में कत्ल खाने खुले हुए हैं, बड़े बड़े कत्ल खाने, होलसेल में जीव मरते हैं। मछली को तो लोग घर पे ही कर देते हैं, जो भी उसका काटना पीटना पकाना है। मुर्गी के कत्ल खाने अलग खुलते हैं,
गाय के, बकरी के कत्ल खाने अलग खुल रहे हैं। तो ये इतना होलसेल में जो हत्याएं हो रही है, उसका मतलब है कि हम भगवान का नियम पालन नहीं कर रहे हैं। तो फादर कहते हैं कि आप बोल रहे हो भगवान का नियम पालन नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है ना, एक नियम पालन नहीं कर रहे हैं, बाकी तो कर रहे हैं ना। प्रभुपाद जी कहते हैं तो अर्ध कुक्कुट न्याय हो गया। अर्ध कुक्कुट न्याय समझते हैं? अर्ध मतलब आधा, कुक्कुट मतलब मुर्गी। जैसे कोई मुर्गी है तो मुर्गी मुंह से दाना खाती है और अंडा पीछे से देती है। तो कोई बोलेगा मेरे को मुर्गी का पीछे वाला हिस्सा बहुत पसंद है क्योंकि वो अंडा देती है, और उसका मुंह वाला हिस्सा मुझे पसंद नहीं है, तो आप काट दो, क्या होगा? अंडा मिलेगा कल। तो आजकल लोग शास्त्रों को, चाहे बाइबल को, चाहे कुरान को, चाहे भगवत गीता को, चाहे वैदिक शास्त्रों को, आजकल लोग फॉलो ऐसे ही कर रहे हैं कि जो मुझे पसंद है, मेरे सुइटेबल है, मेरे लाइफ के हिसाब से ठीक है, उसको मैं फॉलो करूँगा। और जिसमें मुझे तपस्या बताई गई है, जिसमें बताया गया है कि मुझे संघर्ष करना है, मेहनत करना है, दूसरों को सम्मान देना है, उसको नहीं करूँगा मैं। तो अगर आप किसी को बोलोगे धर्म का पालन करो तो ठीक से पालन करने बोलोगे तो ठीक से नहीं करते, वो 100% फॉलो नहीं करते। जहाँ तपस्या का नियम होता है धर्म में, चाहे बाइबल हो, कुरान हो, गीता हो, भागवत हो, कहीं पे भी जहाँ पे तपस्या का नियम बताया गया है, आपको तपस्या करना है, हर व्यक्ति, हर जीव को सम्मान देना है, किसी जीव की हत्या नहीं करनी है, जहाँ ये सारा बात कहा जाता है, उसको लोग फॉलो नहीं करते हैं। और जहाँ बताया गया है कि तुमको ये फायदा लेना है, अब ये फायदा ऐसे लो, वैसे लो, वैसे लो, उसके सारे नियम, सारे क्लॉज पता है उनको, सारे के सारे वो श्लोक और उसके श्लोक का रेफरेंस नंबर के साथ बताएंगे आपको। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जब आप भगवान का नियम ठीक से पालन नहीं करोगे तो आप कहाँ भगवान को प्रसन्न कर रहे हो। तो फादर कहते हैं ऐसा, देखिए आप कह रहे हैं सही बात है, हमारे में अभी जैसे आप फादर बोलते हैं कि जैसे आप जो हैं अपने भक्तों को विदेश में भेज रहे हो, और आप अपने भक्तों को विदेश में भेज रहे हो, हमारे देश में अमेरिका, लंदन, जापान में भेज रहे हो, तो हमारे देश में जो आप भेज रहे हो, ये हमारे देश में आप भेज रहे हो कि आपके भक्त आए और भगवान का जो प्रेम है, लव ऑफ गॉड, उसका प्रचार करें। लेकिन ये ऑलरेडी जीसस ने जो हमको बताया हम फॉलो कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आप फॉलो कर रहे हो, कैसे फॉलो कर रहे हो? भगवान का जो आदेश है आप उसका पालन नहीं कर रहे हो, और आप बोलते हैं मैं प्रेम करता हूं। ये कोई बात हुई? जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, जैसे कोई व्यक्ति बोलता है मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आप उसको बोलो मेरा गला सूख रहा है, एक गिलास पानी लेके, बोलेगा नहीं मैं आपसे प्रेम करता हूँ। बोला मेरे प्रेम करते हो, मेरा गला सूख रहा है, ठीक है, गया दूध लेके आया, पानी नहीं लाया, दूध लेके आया। तो आप बोलोगे यार मुझे पानी चाहिए, नहीं दूध लाया हूँ ना, तुम अच्छे से पियो इसको। तो वो प्रेम है? नहीं है। तो जो भगवान की इच्छा है, जैसे क्रिश्चियंस हैं उसके 10 कमांडमेंट हैं, 10 कमांडमेंट्स बाइबल में दिए हैं। हालांकि उसको बाद में लोगों ने एडिट कर दिया, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट आ गया। ओल्ड टेस्टामेंट में है दाउ शॉल नॉट किल, न्यू टेस्टामेंट में है दाउ शॉल नॉट मर्डर। ऐसा फर्क है। किल का मतलब होता है हर जीव की हत्या करना, किसी भी जीव की हत्या। किल का मतलब हत्या, किसी भी जीव का हो हत्या तो हत्या है। और मर्डर का मतलब होता है वो सिर्फ मनुष्यों पे लागू होती है। तो फिर उसको उन लोगों ने चेंज कर दिया, दाउ शॉल नॉट किल से दाउ शॉल नॉट मर्डर कर दिया। तो इस तरह से संशोधन कर लेने से, अपने अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार चीज़ों को बदल देने से, और शास्त्रों का अपने मन के अनुसार उसका मनगढ़ंत अर्थ निकालने का मतलब नहीं होता है कि आप भगवान की पूजा कर रहे हो और भगवान को प्रसन्न कर रहे हो। जैसे प्रभुपाद जी ने भगवत गीता दिया, तो भगवत गीता कैसा दिया? यथारूप। और यथारूप का मतलब है, देखो पीछे प्रभुपाद जी का बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूँ क्या लिखा है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद विश्व के अगण्य वैदिक विद्वान तथा शिक्षक हैं, और वे भगवान कृष्ण की से चली आ रही अविच्छिन्न गुरु शिष्य परंपरा के प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार गीता के अन्य संस्करणों के विपरीत
वे भगवान के गंभीर संदेश को यथारूप प्रस्तुत करते हैं, किसी प्रकार के मिश्रण या निजी भावनाओं से रंजित किए बिना। यह शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, किसी भी प्रकार के मिश्रण या निजी भावना। आप देखोगे कई सारे लोग हैं भगवद गीता के ऊपर उच्चारण करते हैं। ऐसे एक बाबा है, अभी तो जेल में बेचारा, वो भगवद गीता के ऊपर टिप्पणी करता है कि भगवद गीता के अंदर जो भगवान कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो उसमें बोलता है वो जो व्रज शब्द है, वो व्रज शब्द का मतलब होता है जाओ। व्रज का मतलब होता है जाओ। व्रज का मतलब चलना होता है, लेकिन वो कहता नहीं, व्रज का मतलब होता है जाओ, उस परमात्मा के शरण में जाओ। और फिर वो इंटरप्रेट करता है कि कृष्ण बोलते हैं मैं भगवान नहीं हूँ, कोई और भगवान है, उसकी शरण में जाओ। तो एक मिला मुझे, बोला ऐसा ऐसा है। बोला अच्छा ठीक है रुको, तुमको संस्कृत आता है ना, तुम्हारे बाबा ने सिखाया ना? हाँ सिखाया। बोला अभी खड़े होकर सुनो। भगवान क्या कहते हैं? सर्वधर्मं परित्यज्य, है ना। उसके बाद मम, मम मतलब मेरा, एकम, एकम मतलब एक, मुझ एक, मम एकम मतलब मुझ एक। तो मैं बोला अब आप शब्द को फॉर्म करो। तो भगवान क्या बोलेंगे? मम एकम शरणं व्रज का मतलब क्या होगा कि मुझ एक की शरण में जाओ। ये होगा, ये होगा कि मुझ एक की शरण में आओ होगा कि जाओ होगा? तो वो बिल्डर हो गया। अभी उसको तो बाबा को फॉलो करना है। बोले नहीं तुमको नहीं आता, भाग गया। ऐसे लोग हैं, और ऐसे कई सारी चीजों को मिश्रण करके रखे हैं। एक जगह भगवान कहते हैं द्वाविमा पुरुषो लोके क्षर अक्षर एव च। दो प्रकार के पुरुष होते हैं, एक क्षर होते हैं, अक्षर होते हैं। तो उस क्षर और अक्षर में भी वो बोलते हैं कि क्षर और अक्षर प्रकार के दो पुरुष होते हैं, एक ही पुरुष है भगवान है। तो भगवान पुरुष है तो उसका कोई रूप होगा, और वो कृष्ण है। भगवान बोलते हैं भगवद गीता में मैं भगवान हूँ। नहीं, वो नहीं मानते, उनको अपने बाबा को फॉलो करना है। तो इस तरह से लोग जो हैं वो शास्त्रों का संशोधन कर रहे हैं। इसीलिए फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि ये जो तुम होलसेल में कत्ल खाने खोले हो, पता हो ये होलसेल के कत्ल खाने खोलने से क्या भगवान प्रसन्न होंगे? इतने सारे जीवों की हत्या कर रहे हो। अगर भगवान पिता है तो ये सब भगवान के बच्चे हैं ना। तो ये होलसेल में जो आप कत्ल खाने खोल रहे हो केवल अपनी जीवा के स्वाद के लिए, तो उसने कहा नहीं, अभी जानवर है तो उसको क्या होगा? जानवर का, जानवर को तो खाने के लिए बनाया है। अभी ये एक अलग लोग अपना मनगढ़ंत बात बोलते हैं कि जानवर को खाने के लिए बनाया। अरे खाने के लिए बनाया होता तो मुर्गी क्यों बनाता, बकरी क्यों बनाता? और अगर खाने के लिए बनाया, आप पकड़ने जो भाग जाती है, उसको हाथ दिया है, पैर दिया, भागने के लिए दिया ना, कि उसको कोई हानि होगी, कष्ट होगा तो भागेगा। तो अगर उसको कष्ट हो रहा हो, तुम कष्ट देने जा रहे हो और उसको कष्ट तुम्हारे लिए बना हुआ है, तो फिर भगवान उसको कष्ट, उसको भागने का क्यों मौका दे देते? बकरी है, गाय है, कोई भी जीव है, अब देखो जरा सा उसको पीन चुबा तो भाग जाएगी, लेकिन लोग पकड़ के सो रेत देते हैं खाने के नाम से। तो भगवान ने कहीं जीव खाने के लिए नहीं बोला है। फिर एक उदाहरण देते हैं, नहीं, जीसस ने भी एक बार वो एक भेड़ को उन्होंने मार के खाया था। तो प्रभुपाद जी बोलते ठीक है, अगर आप मर रहे हो, खाने को कुछ भी नहीं है, तो ठीक है, खा के आप अपने आप को बचा लो। पर इसका मतलब नहीं है कि हर रोज आप कत्ल खाने खोलो होलसेल में और रोज खाओ। आपके पास सब्जी अवेलेबल है, दूध अवेलेबल है, हर प्रकार के जो अलग अलग फल अवेलेबल है, वो सब आपके पास चीज़ें उपस्थित है, तो भी आप मांस काट के खाओ। तो ये तो मूर्खता है कि मनुष्य जो है वो साग सब्जी खा सकता है, दूध खा सकता है, फल खा सकता है, अनाज खा सकता है, उसके बावजूद वो जाके किसी जीव का हत्या करके उसको मार के उसका मांस खाए। और ठीक है, मार के खाए, चलो एक समझ में आता कि तुमको इच्छा थी, तुम मार के खा लिए। तुम होलसेल में कत्ल खाने खोल रहे हो, एक एक कत्ल खाने में एक एक दिन में 1-1 लाख जीव मरते हैं। एक एक दिन में 1-1 लाख जीवों की हत्या होती है एक कत्ल खाने से। जो बड़े जीव होते हैं कम से कम एक दिन में 1000 से 10,000 जीव कटते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये क्या है? इसको धर्म बोलते हैं।
और आप देखो क्रिसमस के दिन होता क्या है, यही होता है, मांस परोसेंगे, दारू पिएंगे। कहाँ लिखा है बाइबल में दारू पिए? तो ये जो बात है ना, ये अपने मन के अनुसार लोगों ने उसको मन गढ़ंत व्याख्या निकाली है। मुझे पता है, मैंने एक जगह पढ़ा था कि 1992 में एक कंपनी है, उस कंपनी ने बाइबल को, संशोधित बाइबल को उसने प्रकट किया था। मतलब जो बाइबल ऑलरेडी है उसको अलग उसने अपने मन से कुछ एडिट करके, उसके ऊपर कुछ वाद विवाद भी हुआ था, लेकिन फिर भी वो चालू है, मार्केट में आगे बिक रही है। तो इस तरह से लोग जो हैं, वो जो क्राइस्ट है, जो क्राइस्ट जो जीसस के पिता हैं, या उसको ग्रीक वर्ड में क्रिस्टो बोलते हैं, संस्कृत में कृष्ण बोलते हैं, और जिससे कृष्ण शब्द बना है या क्राइस्ट शब्द बना है, उस भगवान का नाम जप करने के अलावा, उस भगवान के दिए हुए आदेशों का पालन करने के जगह पे लोग केवल अपराध कर रहे हैं। और ये जितना भी आता है ना, भूकंप, सुनामी, सूखा, ये जितना भी ये सब बड़ी बड़ी जो प्राकृतिक आपदाएं होती है ना, ये पता है क्यों आती है? ये आती है जिस धरती पे जीव की हत्या होती है, और स्पेशली गाय की हत्या होती है तो आती है बाढ़, ये सब इसीलिए आती है। ऐसे नहीं आते हैं कि ठीक है हमने हमारे नसीब में था या ऐसा कुछ है, नहीं। जिस धरती पे, जिस जगह पे जीवों की हत्या होती है ना, तो प्रकृति तो बदला लेती है, और भगवान छोड़ते नहीं किसी को। भगवान भी, तुम होलसेल में मारो, भगवान भी होलसेल में निपटा देते हैं। एक भूकंप आएगा, अभी चाइना में आया था ना कुछ दिन पहले, हाँ, एक भूकंप आया, चलो 500, 200, 1000, 5000, 10,000 एक झटके में निपटा देते हैं। भूकंप कितने मिनट का आता है? 15-20 सेकंड के लिए आता है, या एक मिनट 2 मिनट के लिए आता है, बस उतने में पूरा निपटा देते हैं, पूरा मटिया मिट। सुनामी आई, लाखों करोड़ों लोग बह जाते हैं। अभी 2005 में जो मुंबई में बाढ़ आई थी, कितने लोग मरे थे। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम भगवान का सबसे पहला आदेश पालन नहीं कर रहे हैं कि जीवों की हत्या मत करो, जीवों को सम्मान करो। चैतन्य महाप्रभु ने तो इतना ज़्यादा सम्मान का नियम बनाया है, ऋणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिन मानतेन कीर्तनीय सदा हरि। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तृणाद अपि सुनीचेन, कि जो घास होती है, घास को तृण कहते हैं, जो घास होती है, घास से भी ज़्यादा नीच होना, या उससे भी ज़्यादा अपने आप को कम समझना। जैसे घास पैर रखो तो तुरंत दब जाती है, वो प्रतिशोध नहीं करती खीले की तरह, है ना। तो उस नीचे ना नहीं बोलते हैं, क्या कहते हैं भगवान? सुनीचे ना। घास से भी ज़्यादा आप नम्र होने चाहिए। और तृणादपि सहिष्णुना, नहीं, तरोर इव सहिष्णुना। तो कहते हैं तरोर इव, तरु मतलब पेड़, पेड़ को तरु कहते हैं। तरोर इव सहिष्णुना, के जो पेड़ है, पेड़ से भी ज़्यादा सहनशील होना चाहिए। आप देखो पेड़ है, पेड़ को आप पत्थर मारो फल देता है, टहनी देता है, पत्ते देता है ना। ऐसा नहीं कि आपने एक पत्थर मारा, कैच करके आपको ही फेंक के मारेगा, ऐसा करता है क्या? नहीं, ऐसा करेगा तो कोई जाएगा नहीं फल तोड़ने के लिए, है ना। जो नीचे गिरा वही चुपचाप लेके आ जाएगा है? फिर उसके पत्ते लोग तोड़ लेते हैं, फल तोड़ लेते हैं, टहनी तोड़ लेते हैं, पूरा पेड़ ही काट डालते हैं। ये जो पेपर बनते हैं, पेपर अभी तो कई सारे अलग अलग फॉर्म आ गए हैं, लेकिन बहुत सारे पेड़ों को काटा जाता है ना। ये क्रिसमस ट्री बनाने के लिए कितने लाखों पेड़ों को काटा जाता है एक एक दिन। किधर 25 दिसंबर के लिए कितने लाखों पेड़ों को काटा जाता है विदेशों में, सिर्फ इसलिए कि बस एक दिन डेकोरेशन करना है बस। और कुछ लोग बोलते हैं हम पेड़ नहीं काटते तो प्लास्टिक का पेड़ बना लेते हैं। अरे जो ओरिजिनल अच्छा सुंदर सा पेड़ भगवान ने दिया है तुमको, उसकी पूजा करो। और तुलसी माता की करो, तुलसी माता भगवान की भक्त है, इसके लिए तुलसी पूजा दिवस कुछ लोग मनाते हैं। भगवान की प्रेयसी है तुलसी, कृष्ण प्रेयसी, तुलसी माता का पूजा करो। पेड़ का ही पूजा करना है ना, तुलसी माता को डेकोरेट करो, बढ़िया अच्छा सुंदर कपड़ा पहनाओ, फूल माला से सजाओ और पूजा करो, आरती करो। धूप है, दीप है, उससे आरती करो, पूजा करो, प्रणाम करो तुलसी माता को, जल दो तुलसी माता को।
तो जो जीवित पेड़ है उसका पूजा नहीं करेंगे, पेड़ को मार देंगे, काट देंगे या प्लास्टिक का लेके उसका पूजा करेंगे और बोलते हैं ये त्योहार। तो ये सब जो है, ये सब असली धर्म नहीं है, ये सब आडंबर है। असली धर्म है भगवान को जानो और भगवान से प्रेम करो, ये असली धर्म है। प्रभुपाद जी को एक टीवी इंटरव्यू में पूछा गया, उसका शायद वीडियो क्लिप अभी भी अवेलेबल होगा। प्रभुपाद जी को पूछा गया कि आपके अनुसार धर्म क्या है। प्रभुपाद जी ने कहा धर्म का एक ही मतलब होता है, भगवान को जानो और भगवान से प्रेम करो, बस यही धर्म है। और क्योंकि आज संसार के लोग भगवान को जानना नहीं चाहते हैं, भगवान के आदेशों को जानना नहीं चाहते हैं, शास्त्रों को उलट पलट के, जैसे वकील होता है ना, अभी संविधान में तो सबके लिए क्या बोलते हैं, सबकी सुरक्षा का प्रावधान है ना, लेकिन वकील क्या करता है, तोड़ मरोड़ के अपने क्रिमिनल को ही बचा लेता है। तो वैसे ही लोग शास्त्रों के शब्दों को तोड़ मरोड़ के लोग क्या करते हैं, जो हमारे लिए ठीक है वो उठा लेते हैं, और जो जिस चीज में मुझे मेहनत करनी है, तपस्या करनी है, शरणागत होना है, नम्र होना है, वो उसको हटाना है, वो नहीं करना है। इसीलिए संसार में धर्म कम और अधर्म ज्यादा है। अगर ठीक से पालन करेंगे तो जितने भी धर्म जो बने हुए हैं, हालांकि मनुष्य द्वारा बनाए गए, प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आपको पता चल जाएगा कि भगवान हमारे पिता हैं, तो ये जो रबर स्टैंप वाला जो धर्म है ना, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, जो रबर स्टैंप लगा के हम रखे हैं अपने ऊपर, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये रबर स्टैंप वाला धर्म छोड़ दोगे आप और एक धर्म लोगे, कृष्ण हमारे पिता हैं, हम कृष्ण के बच्चे हैं, कृष्ण की सेवा करेंगे, कृष्ण का नाम जप करेंगे, भागवत में, भगवद गीता में जो आदेश दिया उसका पालन करेंगे, ये धर्म है। और यही असली धर्म हर मनुष्य के लिए है, वो चाहे क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो, जो मनुष्य है, जिसने मनुष्य का शरीर लिया है, उसके लिए यही धर्म है। भगवान का नाम जप करो और भगवान की सेवा करो, भगवान के आदेश का पालन करो। और आदेश कहाँ है, तो आदेश भगवान ने खुद देके गए। 5000 साल पहले अर्जुन को भगवान ने रिपीट टेलीकास्ट किया था, इसके पहले भी कई बार बताया था। तो भगवान ने भगवद गीता दी है, ये भगवद गीता को आप भी पढ़िए और दूसरों को भी बताइए और हर व्यक्ति को प्रचार करिए, है ना। हमको डरना नहीं चाहिए, वो ये है, वो है, ऐसा डरना नहीं चाहिए, है ना। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कोई भी त्यौहार आता है, चाहे हिंदू का, चाहे क्रिश्चियन का, चाहे मुस्लिम का, तो त्यौहार का जो असली भाव है उसको पकड़ना चाहिए। और त्यौहार का असली भाव है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवत भक्ति में बिताएं, ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान के नाम जप करने में बिताएं, ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान की कुछ न कुछ सेवा करने में बिताएं। ये त्यौहार का असली भाव होता है। उसके अलावा जैसे मैंने शादी का एग्जाम्पल दिया, वैसे ही आडंबर है ना। इसीलिए जो त्यौहार है या जो धर्म है उसका असली मूल तत्व प्रकट नहीं होता। प्रभुपाद जी कहते हैं ठीक है, तुमको कृष्ण जप नहीं करना, तुम क्राइस्ट जप करो, तुम क्राइस्ट का नाम जप करो, चलेगा। क्राइस्ट का नाम जप करो, भगवान की सेवा करो, आपको अपने आप जो है पूरा संसार जो है वापस से अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं करोगे ऐसा, भगवान का नाम नहीं जप करोगे, है ना, बाइबल के आदेशों का पालन नहीं करोगे, तो फिर नहीं चलेगा। तो वो बहुत ज़रूरी है करना, है ना। अपने मन से संशोधन करके शास्त्रों को मत उठाइए। इसीलिए जो भी व्यक्ति आता है मंदिर में, उस व्यक्ति को, हर व्यक्ति को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ प्रभुपाद जी का बुक पढ़िए और प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनिए। बुक पढ़ने और लेक्चर सुनने के लिए मैंने इसलिए कहा है, प्रभुपाद जी को एक बार एक शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद जी आपने अपने सारे आदेश अपने पुस्तकों में लिखे हैं? प्रभुपाद जी ने कहा यस, मैंने सारे आदेश लिख दिए। तो फिर उस शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद जी फिर सारे आदेश आपने अगर अपने पुस्तकों में लिखे हैं तो कोई आपकी पुस्तकों को पढ़कर भक्त नहीं बन सकता क्या? उसके लिए गुरु की क्या ज़रूरत है ना। आजकल कुछ लोग बोलते हैं हमको गीता दे दो हम पढ़ लेंगे, नहीं आना है हमको, क्लास में लेक्चर में नहीं आना। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब तुम किताब पढ़ के, शास्त्रों को पढ़ के जब तुम कुछ गलती करोगे तो किताब तुम्हारा कान नहीं पकड़ेगी, गुरु पकड़ेगा। तो इसीलिए शास्त्रों को पढ़ना जरूरी है और उस शास्त्र को समझने के लिए भगवान के किसी भक्त का हमें सहयोग लेना चाहिए।
और भक्त का सहयोग लेके शास्त्रों को पढ़ के अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए। अपने मन से शास्त्रों को पढ़ना नहीं चाहिए, अपने मन से शास्त्रों का संशोधन नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग करते हैं और आप देखोगे ये ऐसे उठते हैं और ऐसे गिर भी जाते हैं। जितने आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं। प्रभुपाद जी ने कहा मेरे पुस्तकें 10,000 साल तक चलेंगी। ऐसे नहीं कि इस्कॉन बस उठाया और गिर गया। आप देखो संसार के जितने भी मूवमेंट आए हैं संसार में, गुरु के जाते ही वो मूवमेंट गिर गया है। जितने भी लोगों ने बड़ी बड़ी संस्थाएं और ये सब बनाई हैं, बस उनका गुरु जब तक जीवित था तब तक ही वो संस्था चल रही थी, उसके बाद वो गायब संस्था। इस्कॉन ऐसी संस्था है, प्रभुपाद जी को अप्रकट होके लगभग 50 साल हो गए हैं और प्रभुपाद जी ने 108 संस्था बनाई थी, 108 ब्रांच खोले थे इस्कॉन के। अब इस्कॉन के 800 से ज़्यादा सेंटर हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रामाणिक है और इसका आधार है पुस्तकें। ये पुस्तकें आधार है। आप इस्कॉन में आते हो, प्रसाद खाते हो, लेक्चर सुनते हो, बढ़िया नाचते गाते हो, भगवान का दर्शन करते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये पुस्तकें आधार है हमारे आंदोलन का, ये पुस्तकें आधार है हमारे भक्ति के जीवन का, ये पुस्तकें आधार है इस्कॉन का। ये पुस्तकों के आधार पे अगर आप भक्ति करोगे तो आपका भक्ति परफेक्ट रहेगा। नहीं तो और एक प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट सुनाता हूँ। प्रभुपाद जी ने कहा है कि यदि तुम पुस्तकें नहीं पढ़ोगे तो तुम खाओगे, सोओगे और अपने आध्यात्मिक पद से नीचे गिर जाओगे। चाहिए तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा बाद में, प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है। तो इसीलिए पुस्तकों को आधार बनाइए। जो लोग पुस्तक पढ़ नहीं सकते वो रिक्वेस्ट करें अपने बच्चों को या अपने भाई को या अपने घर के किसी व्यक्ति को, या कम से कम प्रयास करें मित्र से मिलें और उस मित्र को रिक्वेस्ट करें कि आप मेरे लिए पढ़िए। उसमें दोनों का फायदा होगा, उसका भी फायदा होगा जो पढ़ रहा है और आपका तो फायदा होगा ही। तो पुस्तकों को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये प्रभुपाद जी ने जो पुस्तकें लिखी है रात रात को जाग के, ये पुस्तकें आपके जीवन का आधार है, क्योंकि इसमें भगवान के आदेश हैं और हरि नाम हमारा आधार है। हरे कृष्ण महामंत्र भगवान का नाम जप करना हमारा आधार है। और प्रभुपाद जी को सुनिए, लेक्चर्स को सुनिए, तो कम से कम आपको पता चलेगा कि किस चीज़ का क्या सही मतलब है। जैसे अभी तक मेरे ख्याल से किसी को नहीं पता था क्रिसमस का मतलब क्या है, तो पता चलेगा जब आप, है ना, उसका मतलब तो कोई भी कुछ भी निकाल देगा, है ना। तो यूट्यूबर लोग तो बहुत एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों में, है ना, अर्थ का अनर्थ करने में। अर्थ का अर्थ भी बनाते हैं, कभी कभी अनर्थ, बहुत सारे लोग अनर्थ करते हैं, मैक्सिमम लोग अनर्थ कर देते हैं। अभी वो कुछ लोगों का झगड़ा चल रहा है यूट्यूब पे, उसको बहुत सारे यूट्यूबर ने यूज़ किया और क्या किया, आपने फटाफट वीडियो बना दिए। क्यों? क्योंकि लाइक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो पता नहीं उसमें से कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन सही है, कौन गलत है, वो हमको लेना देना ही नहीं है। हमको अपने लाइक्स बढ़ाने हैं, हमको अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं। इसको बोलते हैं तामसी विचार, कि दूसरे का जीवन अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, वो आप उसको जाने दो जिधर जाना है, और हम क्या करेंगे, उस बात को उठाएंगे और अपना फायदा लेंगे, है ना। ऐसे पॉलिटिशियन है, पब्लिक को आपस में लड़वा देते हैं और अपना भलाई खा के निकल जाते हैं, अपना वोट लेके गायब हो जाते हैं, फिर 5 साल बाद लड़वाएंगे आपको, है ना। तो ऐसा है, ये तामसी विचार है। सात्विक विचार है अच्छी सेवा करके, भगवान के चरणों में समर्पित, भगवान के आदेशों के अनुसार समर्पित सेवा करके, भगवान को और संसार के लोगों को प्रसन्न करके, उसके बाद आपको जो फायदा मिलता है वो प्राप्त करें। ये सात्विक विचार है। कितने लोग करते हैं ऐसा? कितने लोग ध्यान देते हैं कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो भगवान के आदेश के अनुसार है या नहीं, और फिर उसके अनुसार जीवन जीते हैं? कितने लोग करते हैं? नियरली नो वन। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है शास्त्रों को पढ़ना। प्रभुपाद जी ने भी शास्त्रों को पढ़ा, उसके बाद प्रचार किया। प्रभुपाद जी ने केवल ऐसा नहीं कि भगवद गीता लेके और प्रभुपाद जी बस डायरेक्टली उसका अपने हिसाब से विचार से अनुवाद कर देते थे, नहीं। प्रभुपाद जी जब गीता का अनुवाद करते थे तो भगवद गीता को सामने रखते थे और बहुत सारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनकी टीका टिप्पणी को सामने रखते थे।
और भगवान के चरणों पे ध्यान लगाते थे और उसके अनुसार टीका टिप्पणी करके भगवान के कृपा के अनुसार जो समझ में आता था वो लिखते थे। ये भगवत गीता है ना, इसके शुरुआत में आप देखेंगे समर्पण लिखा है कि ये भगवत गीता किसे समर्पित की गई है ना। तो समर्पण लिखा गया है वेदांत दर्शन पर अति अद्भुत गोविंद भाष्य के प्रणीता श्रील बलदेव विद्याभूषण। बलदेव विद्याभूषण जी जो हैं उन्होंने गोविंद भाष्य लिखा था, गोविंद भाष्य। और ये गोविंद भाष्य उन्होंने कैसे लिखा था पता है? जयपुर में है, भगवान श्री श्री राधा गोविंद देव जी, है ना। कोई जाएगा जयपुर तो जाकर आना, भगवान का बड़ा सुंदर दर्शन होता है। तो भगवान जो गोविंद देव जी हैं, गोविंद देव जी कह रहे थे, भागवत पे टिप्पणी कर रहे थे और बलदेव विद्याभूषण जी लिख रहे थे। जैसे भगवान विट्ठल कह रहे थे और तुकाराम जी लिख रहे थे। तो ये वो जो कमेंट्री है, वो जो गोविंद भाष्य है, इसके लिए उसका नाम लिखा गोविंद भाष्य। उसका नाम नहीं लिखा भागवत की टीका, उसका नाम लिखा गोविंद भाष्य, क्योंकि ये भगवान के शब्द हैं। तो वो जो गोविंद भाष्य ये वो इसमें बहुत ज़्यादा है, डायरेक्ट भगवान का आदेश। तो जो भगवत गीता के श्लोक है वो भी भगवान का आदेश है, और उसका जो अनुवाद है वो श्लोकों का अनुवाद भगवान का आदेश है, और जो तात्पर्य है वो भी डायरेक्ट भगवान का आदेश है। इसीलिए इस्कॉन में जो पुस्तकें आपको मिलेगी वो अपने मन में जो विचार आते हैं ना, उस विचारों के अनुसार लिखी हुई पुस्तकें नहीं मिलेगी। आपको कौन सी पुस्तकें मिलेगी इस्कॉन में? जो प्रामाणिक है। और वो प्रामाणिक कैसे हैं? तो फल से पता चलता है। संस्कृत में एक शब्द है फलेन परिच्छेद, कि फल से पता चलता है पेड़ कैसा है ना। ऐसे आम के बगीचे में बहुत सारे पेड़ होते हैं आम के, फल से पता चलता है कि ये पेड़ का आम मीठा है। कैसे पता चलता है? वो पेड़ के आम खा के, है ना। तो वैसे ही फल से पता चलता है कि शास्त्र में कितना शक्ति है। तो प्रभुपाद जी के पहले भी लोग शास्त्र का प्रचार बहुत करते थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने जो शास्त्र लिखे वो शास्त्र ने पूरी दुनिया हिला दिया, है ना। एक अकेला आदमी, वन मैन, सन ऑफ गॉड, है ना। तो ये हमको समझना चाहिए। प्रभुपाद जी एक जगह जीसस को याद करते हुए कहते हैं, जीसस क्राइस्ट को, कि बचपन में एक बार जीसस ने ये देखा था कि प्रार्थना के स्थल पे किसी जीव को हत्या किया जा रहा, काटा जा रहा था, है ना। वो खाने के लिए काटते होंगे। तो जीसस को अच्छा नहीं लगा था और बहुत दुखी हुए थे इस बात से। और एक पुस्तक है एक्वेरियम गॉस्पेल, एक पुस्तक है। उस पुस्तक में यहाँ तक वर्णन है कि जीसस जो है जब भारत आए थे उनकी भारत यात्रा में, तो वो जगन्नाथपुरी में रुके थे, जगन्नाथपुरी मंदिर में, उसका वर्णन है। तो इससे पता चलता है कि वो भगवान के पुत्र हैं और भगवान से प्रेम करते हैं। तो इसीलिए हमको उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए। और उनका निर्देश क्या है? वो यही बार बार बोलते थे, भगवान का नाम जप करिए, भगवान के लिए जीवन समर्पण करिए। लेकिन दुर्भाग्य उन लोगों का जो सुन रहे थे, उन लोगों ने उनको ही कष्ट दे दिया। वो लोगों को अच्छा जीवन दे रहे थे, उन्होंने उनको दंड देने का विचार किया, है ना। तो इसीलिए असली धर्म यही है कि हमको भगवान का नाम जप करें, भगवान के शास्त्रों का अध्ययन करें, उन निर्देशों का पालन करें और अपना जीवन आनंदमय बनाएं और अपने जीवन को खराब होने से, नरक जाने से बचाएं। ये आजकल संसार में जो लोग बोल रहे हैं ना, हम अपने ग्रंथों को फॉलो करते हैं और हम नरक नहीं जाएंगे, हम स्वर्ग जाएंगे, जन्नत जाएंगे, हेवन जाएंगे। कोई नहीं जा रहा है, सब नरक जा रहे हैं, सब नरक जाने वाले, टेंशन मत लीजिए। हाँ, लेकिन अगर आप भक्ति करेंगे तो आप नरक जाने से बचेंगे। भगवान का नाम जप करेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, शास्त्रों का सही सही निर्देश पालन करेंगे, भक्तों के मार्गदर्शन में, तो हमारा उद्धार संभव है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो मैंने थोड़ा सा पढ़ा था और समझा था, इस पर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी को कुछ पूछना है, कोई प्रश्न? प्रभु जी एक आए बाबा बागेश्वर धाम करके, हाँ, उनके नाम की बहुत चर्चा हो रही है। हाँ, बागेश्वर धाम करके
हाँ। जो अंदर सब जाते उनका पैर बोलते भगवान कौन बोलता है? वो उसके जो भक्त लोग हैं किसको भगवान बोलते हैं? बाकी का काम करके है ना। तो आप वो बागेश्वर बाबा को पूछो आप भगवान है कि नहीं। अगर वो बोलता है मैं भगवान हूँ, उसका एक भक्त मिल गया था। अगर वो बोलता है मैं भगवान हूँ तो वो सही व्यक्ति नहीं है, और अगर वो बोलता है मैं भगवान का सेवक हूँ तो सही व्यक्ति है। ये सीधा परीक्षण है। प्रभुपाद जी को एक बार अमेरिका में रिपोर्टर ने पूछा क्या आप भगवान हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ। और फिर प्रभुपाद जी आगे चले गए। फिर प्रभुपाद जी मुड़ के वापस आए, बोले आई एम सॉरी, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया आपको। मैं भगवान का सेवक भी नहीं हूँ, मैं भगवान का सेवक बनने का प्रयास कर रहा हूँ। ये भक्तों के शब्द हैं। तो जो कहता है मैं भगवान का सेवक हूँ या भगवान के सेवक का सेवक हूँ या भगवान का सेवक बनने का प्रयास कर रहा हूँ, वो ओरिजिनल है, बाकी सब दुष्ट हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न? बोलो बोलो। जैसे आपने बताया नरक जाते हैं, पर हर एक मुझे जानना था कि मनुष्य नरक जाते हैं, स्वर्ग जाते हैं, डायरेक्टली उनकी यूनि चेंज होती है। हाँ, गुड क्वेश्चन। तो जो शरीर हम प्राप्त किए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हम दो शरीर प्राप्त करते हैं। मनुष्य एक शरीर में नहीं रहता है, दो शरीर में रहता है। एक होता है उसका सूक्ष्म शरीर। जो सूक्ष्म शरीर होता है वो बनता है मन, बुद्धि, अहंकार से। उसमें 3 तत्व होते हैं। किसके किसके पास मन है? हाथ उठाओ। मन किसके पास है? अपना है, दूसरे का नहीं। मन है ना? बुद्धि है? कोई है बिना बुद्धि वाला? अहंकार भी है सबके अंदर, है ना? वो मत पूछो प्रभु जी, बहुत है, बाद में बताएंगे। तो मन, बुद्धि, अहंकार से हमारा एक शरीर बनता है, जो सूक्ष्म होता है, जो दिखता नहीं है। ऐसे मन और बुद्धि और अहंकार दिखता नहीं है, वैसे वो भी दिखता नहीं है। वो सूक्ष्म होता है लेकिन वो सॉफ्टवेयर का काम करता है। और दूसरा होता है पंच महाभूत का बना हुआ शरीर, ये जिसको आप देख सकते हो, जो बनता है धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश से। वो धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश में भी 2 तत्व आप देख नहीं सकते हो। ना आप धरती देख सकते हो, ना आकाश नहीं, उसको खम बोलते हैं। खम मतलब ईथर। ईथर मतलब जो स्पेस होता है। अभी ये 2 हाथों के बीच में स्पेस है, आपको दिख रहा है? 2 हाथों के बीच में स्पेस दिख रहा है? नहीं, ऐसे 2 हाथ करेंगे तो दिखेगा, नहीं तो कहाँ पता चलता है स्पेस है नहीं है, है ना? तो ये खम और वायु ये देख नहीं सकते आप, लेकिन आप अग्नि देख सकते हो, जल देख सकते हो, पृथ्वी देख सकते हो। तो जब हमारा दाह संस्कार होता है या शरीर छूट जाता है, तो जो आत्मा होती है, मतलब आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो। तो जो आत्मा होती है और आत्मा के ऊपर जो एक शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार वाला, वो उसके साथ ही रहता है, वो नहीं छूटता है। और वो आपके बहुत सारे जन्मों के संस्कार और कर्म को साथ में रखता है। तो आत्मा और सूक्ष्म शरीर वो अपने चेतना और कर्म के अनुसार, जो मृत्यु के समय उनका विचार प्रकट हुआ था, उस मृत्यु के समय उसके विचार के अनुसार वो दूसरे शरीर में जाता है। लेकिन अगर उसको स्वर्ग का प्रावधान है, मतलब अच्छे कर्म किया है, स्वर्ग जाएगा, तो वो आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ स्वर्ग जाता है। और फिर स्वर्ग में उसको स्वर्ग का शरीर दिया जाता है। जो स्वर्ग में देवी देवता रहते हैं ना, वैसा उसको स्वर्ग का शरीर दिया जाता है, हायर पावर वाला, ज़्यादा अच्छी दृष्टि, ज़्यादा अच्छे कान, ज़्यादा अच्छा शरीर, है ना, ज़्यादा हुष्ट पुष्ट शरीर, मैजिक वाला शरीर, है ना। हाँ, तो वो उनको स्वर्ग में दिया जाता है। फिर वो स्वर्ग में विचरण करते हैं। फिर उनका क्रेडिट बैलेंस खत्म हो जाता है, वीज़ा खत्म हो जाता है, तो उनको वहाँ से फेंक देते हैं नीचे। हाँ, जैसे नर्क जाता है तो आत्मा के ऊपर सूक्ष्म शरीर, वो नर्क जाते हैं। और जब नर्क में जाते हैं तो नर्क में मिलता है यातना शरीर। यातना शरीर मतलब वो शरीर को दुख दिया जाएगा कंपल्सरीली, उसका नाम ही है यातना शरीर। और वो शरीर कैसा होता पता है? वो एकदम रबड़ का बना हुआ रहता है कि उसको मारेंगे, पीटेंगे, जलाएंगे, गलाएंगे, पटकेंगे, तोड़ेंगे, शरीर खत्म नहीं होता है, लेकिन दर्द होता है
हाँ, जैसे आपको ऐसे किसी ने तलवार मार दिया तो हाथ कट के गिर जाएगा, खत्म, है ना। थोड़ा दर्द होगा, फिर ऑपरेशन हो के जो भी जुड़ गया तो ठीक है, नहीं जुड़ा तो ठीक है, जितना नहीं जुड़ा फिर ठीक हो जाता है। वो वहाँ ऐसा नहीं होता है, वो आपको मारेंगे, पटकेंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, जलाएंगे, पकाएंगे, तलेंगे, जो करेंगे उसमें आपका शरीर खत्म नहीं होगा, लेकिन आपको दुख होगा। और जितना समय रहता है नरक में जीव, उतना समय तक उसको वो किया जाता है। जैसे मान लो किसी ने किसी को पहाड़ से धक्का देके मारा था और उसका ड्यूरेशन है कि आप 1 साल के लिए नरक जाओगे, तो 1 साल तक रोज उसको पहाड़ पे लेके जाएंगे, फेंकेंगे, पहाड़ पे लेके जाएंगे, फेंकेंगे, पहाड़ पे लेके जाएंगे, फेंकेंगे। हाँ, फिर किसी ने जो जीव है, जीव को बढ़िया उससे सोचा इसका पकौड़ा वकौड़ा बना के खाऊंगा, है ना। फिर उसको ड्यूरेशन मिला 1 साल के लिए आप नरक जाओगे, क्योंकि तो आपने जीव को पकौड़ा बनाया है ना। फिर उसको 1 साल तक फ्राई करते रहेंगे, तो उसको यातना होगी, तेल का चटका लगेगा, कष्ट लगेगा, जलेगा, दुखेगा, लेकिन शरीर खत्म नहीं होगा, 1 साल तक जलते रहेगा। फिर अगर उसने ब्रह्मा जी के लोक जाने जैसा कर्म किया है तो वहाँ पे ब्रह्मा जी के लोक पे उसके हिसाब से आपको शरीर दिया जाएगा। आप चंद्रमा पे जाओगे तो चंद्रमा जैसा शरीर दिया जाएगा, जैसा चंद्रमा पे चंद्रलोक पे जो सोमलोक के वासी है वैसा शरीर। सूर्य लोक में जाओगे तो आपको अग्नि शरीर दिया जाएगा, क्योंकि सूर्य लोक में भी लोग रहते हैं, जीवात्मा अग्नि से जलती नहीं है, तो अग्नि शरीर दिया जाएगा। इसीलिए सूर्य लोक के राजा भी हैं। अभी राजा है तो प्रजा भी होगी ना, राजा का नाम है विवस्वान, तो प्रजा भी होगी ना। बिना प्रजा के कोई राजा बनता है क्या? अकेला सम्राट नहीं बनेगा ना। कोई तो बोलना चाहिए आप हमारे राजा हो, तभी ना फीलिंग आएगी मैं राजा हूँ, है ना। अभी ये आप कमरे में कोई नहीं है, मैं बोलूँगा मैं स्पीकर हूँ, अभी क्या फ़ायदा स्पीकर है, अब सुनने वाला कोई नहीं है, तो है ना। तो ये जो वैज्ञानिक लोग, मूर्ख लोग बोलते हैं कि केवल पृथ्वी पर जीवन है और कहीं जीवन नहीं है, तुमने देखा थोड़ी है। तुम तो पृथ्वी के दिए हुए शरीर की आंख से देख रहे हो ना, तो पृथ्वी के दिए हुए शरीर की आंख से तुमको वही दिखेगा जो पृथ्वी पर है, और पृथ्वी पर भी है आप बहुत सारी चीज़ नहीं देख सकते हो, तो दूसरे लोग की चीज़ों को आप कैसे देख लोगे। और पृथ्वी पे दिए हुए शरीर से जो आप उपकरण बनाओगे, वो उपकरण दूसरी जगह जाके कुछ दिखाएगा क्या? नहीं दिखाएगा। इसके लिए चंद्रमा पे चले जाता, उनका चंद्रयान कुछ दिखाता नहीं है। और चंद्रमा पे भी गया है वो डाउट है, गया है उसका प्रूफ क्या है? बोलते हैं पत्थर लेके आया, वो पत्थर चंद्रमा का ही है, उसका क्या प्रूफ है? कोई चंद्रलोक का वासी आके प्रूफ किया भाई देखो ये हमारे पत्थर है, ये आया था यार, तो मैं इसके अंदर डाल के भेजा हूँ, कोई प्रूफ है? और कोई अगर आके मान लो बोल दिया मैं चंद्रमा से, तो ये क्या प्रूफ है कि वो चंद्रमा से आया है? लोग भगवान पे जब प्रश्न करते हैं ना ऐसे दुर्बुद्धि लगा के, तो जब लोग विज्ञान बताते हैं ना, तो उनको भी ऐसे ही प्रश्न खोदना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। और ये सारे प्रश्न आपको मिलेंगे लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ में। प्रभुपाद जी की एक पुस्तक है लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, जीवन का सार जीवन, उसमें प्रभुपाद जी ने इन चीज़ों को खोदा अच्छे से। जैसे मान लो आप धरती पर उतरे, आप चंद्रमा पे रह रहे हो और धरती पे उतर गए, धरती पे आप एक अपना रॉकेट या जो भी छोटा मोटा कैप्सूल लेके उतरे हो, है ना। अब वो आप लेकर उतरे हो धरती पे, और आप धरती पे उतरे हो रेगिस्तान में, दूर दूर तक ना पानी है ना आदमी है, कुछ नहीं है, तपते सूरज की गर्मी है और रेत है, तो आप क्या बोलोगे? पूरा धरती रेत है? या आप प्रशांत महासागर में उतरोगे तो आपको मछली उछली मिल जाएगी, पानी मिल जाएगा, और दूर दूर तक आपको पृथ्वी नहीं मिलेगी, आइलैंड नहीं मिलेगा, तो क्या बोलोगे? पूरी पृथ्वी पानी है। तो अभी वो जो उतरा है चंद्रयान 1, 2, 3 जो भी है, वो उतरा है, वो जहाँ पे उतरा है वो कितना दूर तक जाएगा? मशीन कितना दूर तक? आप मोबाइल चार्ज करो, 1 घंटा चार्ज करोगे तो 1 दिन चलता है 24 घंटा। अब उसको कितना चार्ज डाल के भेजा होगा कि कितना दूर तक जाएगा वो? गाड़ी का भी टंकी फुल करोगे तो कितना दूर चलती है, बाद में भराना पड़ता है ना। तो कितना उसको चार्ज करके भेजा है आपने चंद्रमा पे, और कितना चार्ज होके वो गया है, और क्या क्या ढूंढ कर लाएगा? रेगिस्तान में छोड़ दो, रेगिस्तान में आपका चंद्रयान, अब बोलो रेगिस्तान में पानी ढूंढ के दिखा दे, ढूंढ पाएगा? इतना बड़ा रेगिस्तान, सहारा डेजर्ट पे छोड़ दो, ढूंढ पाएगा? वो मशीन ही गल के खत्म हो जाएगा उसमें, रेगिस्तान में। तो ये दुर्बुद्धि है। तो जो आत्मा है वो आत्मा हर जगह जाती है, और यही आत्मा जब पूरी तरह शुद्ध हो जाती है तो यही आत्मा का वो जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर, वो शुद्ध हो जाता है, भक्तिमय हो जाता है, और फिर आत्मा जो है
वो भगवान के धाम में जाती है और फिर आपको वहाँ पे वैकुंठ का शरीर मिलता है, गोलोक वृंदावन का शरीर मिलता है, और फिर वहाँ आप भगवान की सेवा करते हो। ठीक है, ठीक है, समय ज़्यादा हो गया है, मैं और प्रश्न ले लूँगा। किसी को बात करना है तो मुझे व्यक्तिगत रूप में प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।